नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पिता की अंतिम यात्रा। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो गई। उसके बेटों, सगे संबंधी और गांव वालों ने मिलकर उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी की। उसकी अर्थी तैयार की गई और उसे शमशान की ओर लेकर जाने लगे। अभी वो लोग कुछ ही दूर पहुंचे थे कि वहां पर दूसरे गांव से एक आदमी आया। उसने उस अर्थी को लेकर जा रहे 4 आदमियों में से एक का पैर पकड़ लिया और सबसे कहने लगा कि ये आदमी जो मर चुका है, उसने मुझसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे और जब तक मुझे पैसे वापस नहीं मिल जाते मैं अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। मृत व्यक्ति के बेटों ने उस आदमी से कहा कि पिताजी ने कभी इस कर्जे के बारे में हमसे जिक्र नहीं किया, इसलिए हम तो यह कर्जा नहीं देने वाले। जब बेटों ने ही मना कर दिया तो उस मृत व्यक्ति के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम भी इस कर्जे की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। शमशान यात्रा में शामिल कोई भी आदमी पैसे देने के लिए राजी नहीं हुआ। दूसरे गांव से आए उस आदमी ने अर्थी को आगे भी नहीं जाने दिया, जब तक कि इस घटना की खबर घर की महिलाओं तक न पहुंच गई। मरे हुए आदमी की एक बेटी थी। जब उस तक यह खबर पहुंची तो उसने एक पल भी ना सोचते हुए अपने सारे जेवरात और कीमती वस्तुएं लेकर वहां पर पहुंच गई और उस आदमी को वह सारी चीज़ें देते हुए बोली, आप इन चीज़ों को बेचकर पैसे ले लीजिए, अगर कुछ कम पड़ेंगे तो वह भी मैं आपको धीरे धीरे लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की यात्रा को मत रोकिए। इस घटना को देखकर सारे गांव वाले दंग रह गए। तभी वह आदमी जो कर्जे की मांग कर रहा था वह बोला कि दरअसल मुझे 20 लाख रुपए लेने ही नहीं थे, बल्कि मैंने इस आदमी से कभी लिए थे जो मैं आज लौटाने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनका असली हकदार कौन है, इसलिए मैंने यह सारा नाटक रचाया। मैं जान चुका हूँ कि मरे हुए आदमी का सच्चा हितैषी ना उसके बेटे हैं ना उसके भाई, बल्कि उसकी बेटी है, इसीलिए यह सारे पैसे मैं उसके हवाले करता हूँ और अपने कर्जे से मुक्त होता हूँ। थोड़ी ही देर में जो घटना घटित हो चुकी थी उससे बेटों के, भाइयों के और बाकी रिश्तेदारों के सिर शर्म से झुक गए। इसलिए हमेशा दुआ करना कि हर किसी को एक बेटी ज़रूर हो, क्योंकि बाकी सब तो माता पिता की दौलत को अपना समझते हैं, लेकिन बेटियां माँ बाप को ही अपनी दौलत समझती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।